little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. So, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 3 जनरल नॉलेज की बुक हमने स्टार्ट की है, so आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. And now children, today we will start our chapter number 31, water cycle. देखो, आपने जो water cycle है, आपकी जो EVS की बुक है, उसके अंदर भी आपने water cycle पढ़ा होगा. So आज उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. दोबारा से एक तरीके से रिपीट कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं. Look at the picture below to understand the water cycle. आपको जो ये पिक्चर गिवन है नीचे, इसको देखना है और वाटर साइकिल को समझने की कोशिश करनी है. देखो वन बाय वन पिक्चर आप देख सकते हैं. वाटर साइकिल की पिक्चर आपको गिवन है. अब देखो ये किस तरीके से आपकी ये जो साइकिल है ये चलती है. नाउ वाटर फ्रॉम the water bodies such as lake, rivers and seas evaporates owing to the heat of the sun. क्या होता है कि जो भी आपका वाटर है, जितनी भी वाटर बॉडीज है, चाहे आपका लेक हो, रिवर हो, चाहे आपका सी हो, उसमें जो वाटर होता है, जब उस पर सन की किरणें, जो सन की जो रेज है वो गिरती रहती है, तो उससे क्या होता है कि जो आपका वाटर होता है वो आपका स्टीम बन के, भाप बन के जो है क्या होने लगता है, इवोपरेट होने लगता है. यानी कि पानी जो है भाप की फॉर्म में जो है उठने लगता है. नाउ दिस इवापोरेटेड वाटर गेट्स कूल्ड टू फॉर्म क्लाउड. अब यही जो इवापोरेटेड वाटर है, यानी कि ये जो पानी जो है आपका सन रेज की वजह से क्या हो रहा है, भाप बनकर जो उड़ रहा है, आपका इवापोरेट हो रहा है, ये क्या होता है, ये ऊपर जाके पानी ये क्या हो जाता है, ये कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है और क्या बनाता है, आपका बादल बनाता है, क्लाउड बनाता है. जैसे आपका ये क्या है, ये आपकी कोई भी वाटर बॉडी है, कुछ भी हो सकता है, आपका लेक हो, आपकी रिवर्स हो, आपकी सी हो. जब भी आपकी ये सूरज की किरणों की वजह से ये जो पानी है इसके अंदर ये क्या होता है, ये भाप बन के क्या होने लग जाता है, उड़ने लग जाता है, इवापोरेट होने लग जाता है. ये ऊपर जाके जब ये ठंडा हो जाता है तभी क्या बनता है, आपका क्लाउड बन जाता है. राइट, यहाँ तक समझ में आ गया. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि जब आपका ये जो पानी भाप बन के उड़ रहा है, स्टीम बन के जो उड़ रहा है, जब वो आपका जाके ठंडा होके बादल बन जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन बोल रहे हैं. नाउ when the cloud becomes heavy with water, the water precipitates and fall down as snow or rain or thereby returning the water to the water bodies. उसके बाद में क्या होता है कि जब आपका बादल बन गया, राइट, बादल बनने के बाद में वही पानी क्या होगा कि जब बादल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, राइट, तो वो आपका बारिश की फॉर्म में, ओलों की फॉर्म में या फिर बर्फ की फॉर्म में, स्नोफॉल की फॉर्म में वो पानी दोबारा से क्या हो जाता है, आपका दोबारा से वाटर बॉडीज में चला जाता है. अगर आपका बारिश होगी या फिर आपके ओले पड़ेंगे या फिर आपका स्नोफॉल होगा तो वो दोबारा से वो पानी कहाँ पे जाएगा, वो दोबारा से पानी आपको वाटर बॉडीज में जाएगा, चाहे आपका रिवर, लेक, सी, इन सभी के अंदर जाएगा. यानी कि जहां से पानी आपका चला था वाटर बॉडीज से, दोबारा से इवापोरेट होके वो पानी ऊपर गया, आपका कूल डाउन होके क्या बने, आपके क्लाउड्स बने. वो क्लाउड्स जब बहुत ज्यादा हैवी हो गए तो उसके बाद में क्या हुआ, वो आपका रेन की फॉर्म में, आपके ओलो की फॉर्म में या फिर आपका स्नोफॉल बर्फ की फॉर्म में वो दोबारा से कहाँ गया, आपका दोबारा से वाटर बॉडीज में चला गया. तो इसी तरीके से आपकी ये वाटर साइकिल जो है वो क्या होती रहती है, चलती रहती है कंटिन्यूटी में. नाउ when the cloud becomes heavy with water, जब आपके क्लाउड्स, बादल आपके पानी उससे बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, the water precipitates. वाटर प्रेसिपिटेट होने का मतलब है कि वो आपका बारिश की फॉर्म में, ओलो की फॉर्म में और आपका स्नोफॉल की फॉर्म में दोबारा से क्या आ जाता है, वो दोबारा से वाटर बॉडीज में चला जाता है. एंड फॉल डाउन एज स्नो और रेन, और स्नो और रेन की फॉर्म में दोबारा से कहाँ जाता है, वाटर बॉडीज में. एंड रिटर्निंग द वाटर टू द वाटर बॉडीज, और जो पानी था वो दोबारा से वाटर बॉडीज में वापस आ जाता है. दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. और यही पूरा एंटायर प्रोसेस आपका, ये पूरी साइकिल आपकी क्या कहलाती है, इसको वाटर साइकिल बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को. सो आई होप ये चैप्टर आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो ये चैप्टर यहीं पे आपका एंड हो जाता है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.